हेलो एवरीवन। आपने लोगों को कहते सुना होगा, ये मेरा कर्म है, या भगवान ही नहीं चाहता कि मैं सफल हो जाऊं, या मैं क्या कर सकता हूं जब किस्मत ही खराब है। ऐसा लगता है कि जैसे कहीं ऊपर कोई अदृश्य न्यायाधीश बैठा है जो हमें दंड देने या कोई लेसन सिखाने के लिए हमारे जीवन का नक्शा खींच रहा है। तो आज की कड़ी में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि वर्तमान के कर्मों के द्वारा हम पिछले कर्मों को किस प्रकार रूपांतरित कर सकते हैं। कर्म शब्द का प्रयोग कॉन्सिक्वेंसेस यानी परिणाम के रूप में किया जाता है, लेकिन बुद्ध के अनुसार कर्म का अर्थ कुछ और ही है। भगवान बुद्ध ने कहा, मैं तुमसे कहता हूं, इरादा यानी इंटेंशन ही कर्म है। इरादा करके व्यक्ति शरीर, वाणी और मन के माध्यम से कर्म करता है, अतः कर्म एक प्रेरक शक्ति से कहीं अधिक है। परिणाम या प्रतिक्रिया के लिए पाली शब्द विपाक है, इसीलिए कर्म विपाक का अर्थ एक्शन रिएक्शन जितना ही है, लेकिन इसका एक बेहतर अनुवाद इरादा और उसका फल है, इंटेंशंस एंड इट्स फ्रूट। फल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका अर्थ पकना भी है। जिस प्रकार पेड़ पर किसी फल के पकने के लिए न केवल धूप, वर्षा और पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, बल्कि इसके साथ सही मौसम की भी आवश्यकता होती है, उसी प्रकार कर्म के पकने के लिए सही परिस्थितियां भी आवश्यक है। इसका मतलब यह है कि हमारा भविष्य तय नहीं है। कर्म को एक सत्ता नहीं कहा जा सकता, क्योंकि यह एक प्रक्रिया, एक ऊर्जा या अदृश्य शक्ति है जो व्यक्ति के जानबूझकर किए गए कार्यों से उत्पन्न होती है। फसल की भाषा में कर्म की व्याख्या इस प्रकार की गई है, यदि कोई अच्छे बीज बोता है तो उसे अच्छी फसल मिलेगी, यदि कोई बुरे बीज बोता है तो उसे बुरी फसल मिलेगी। कर्म को कॉज एंड इफेक्ट का नियम भी कहा जाता है, जिसमें प्रत्येक कारण का एक प्रभाव होता है। यह नैतिक कारण कार्य का नियम भी है। इसमें चित्त की महत्वपूर्ण भूमिका है, जिसके परिणाम स्वरूप ही कर्म के विपाक आते हैं। जैसे मान लो किसी ने क्रोधवश हत्या कर दी, अर्थात चेतना में द्वेष और हिंसा की प्रवृत्ति है, तो यह अकुशल कर्म होगा, जिसका विपाक दुखद होगा। या फिर सर्जरी में यदि किसी पेशेंट की मृत्यु हो जाए, तब डॉक्टर के ऊपर कोई नकारात्मक विपाक नहीं बनता, क्योंकि डॉक्टर का उद्देश्य रोगी को बचाना था, कोई लोभ, द्वेष, मोह नहीं था। तो चेतना कुशल या अकुशल नहीं बल्कि अव्याकृत होगी, इसीलिए कोई नकारात्मक विपाक नहीं बनेगा। ऐसे ही जब हम रोजमर्रा में चलते फिरते हैं, तब लाखों कीड़े मकोड़े हमारे पैरों के नीचे आकर मर जाते हैं, पर इस समय कोई कर्म नहीं बनता, क्योंकि हमारी चेतना उन्हें मारने की नहीं थी। परंतु यदि हमने देखकर जानबूझकर किसी जीव को कुचल डाला या मार डाला, तब यह अशुभ कर्म बनता है। इसी प्रकार शुभ कार्य में भी इंटेंशन की महत्वपूर्ण भूमिका है, जिसके परिणाम स्वरूप ही विपाक मिलते हैं। मान लीजिए 5 लोग समान रूप से एक समान राशि दान करते हैं, लेकिन उनकी चेतना अलग अलग है, फलस्वरूप उन्हें अलग अलग विपाक मिलेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर जो व्यक्ति दिखावे के लिए दान करता है, उसमें लोभ और प्रशंसा पाने का मोह है, तब उसे तुच्छ फल मिलेगा। दूसरा व्यक्ति अगर दान के बदले में लाभ पाने की इच्छा करता है, जैसे स्वर्ग या अधिक से अधिक धन, तभी भी वह लोभ है, पर इस समय सीमित फल देगा। अगर तीसरा व्यक्ति पुण्य की इच्छा से दान करता है, तब लोभ अल्प है, इस समय मध्यम फल देगा। चौथा व्यक्ति करुणा और दूसरों को सुख देने के लिए दान करता है, अर्थात न उसमें कोई लोभ है न ही कोई दोष है, तब इस समय उत्तम फल मिलेगा। पांचवा व्यक्ति यदि गुरु या माता पिता की प्रेरणा से दान करता है, तब उसकी मिश्रित चेतना होगी और इसका भी फल मिश्रित मिलेगा। हम जानते हैं कि जो बोओगे वही काटोगे, यह कर्म विपाक का वर्णन है। जिस प्रकार बोए हुए फल का पकना पानी, सूर्य और पोषक तत्वों सहित अन्य चीजों पर निर्भर करता है, उसी प्रकार कर्म का पकना भी कई कारकों पर निर्भर करता है। कर्म हमेशा परिणाम के साथ 1 से 1 अनुपात यानी 1:1 प्रपोर्शन में व्यक्त नहीं होते। कर्म की अलग अलग डिग्री और अलग अलग शक्तियां होती हैं जो निकट या
पिछले अतीत के अन्य कर्मों के साथ परस्पर क्रिया करती है और यह वर्तमान प्रयास पर भी निर्भर करता है। उदाहरण के लिए कभी कभी कोई शुभ कर्म अन्य शुभ सहायक कर्मों के सहारे और प्रबल हो जाता है, या कोई अशुभ कर्म हो तब कोई विरोधी शुभ कर्मों के कारण वह अशुभ कर्म का फल दुर्बल पड़ सकता है, या फिर कुछ कर्म सही परिस्थिति न मिलने पर कभी फलते ही नहीं। कर्म कोई पत्थर की लकीर नहीं कि जो एक बार हो गया अब वही फल होगा। हमारे पास समय है अशुभ कर्मों को निष्प्रभावी करने और शुभ कर्मों को मजबूत करने का। यही समय आध्यात्मिक विकास के लिए सबसे बड़ा अवसर है। कर्म को नैतिक गुणों में वर्गीकृत किया जा सकता है, अर्थात शुभ कर्म या अशुभ कर्म। शुभ कर्म वे इरादे हैं जिनके परिणाम स्वरूप चेतना का विस्तार या उच्च लोकों में पुनर्जन्म और अंततः निर्वाण प्राप्त होता है। अशुभ कर्म वे इरादे हैं जिनके परिणाम स्वरूप चेतना का संकुचन, निम्न लोकों में पुनर्जन्म और निर्वाण से दूरी बढ़ती जाती है। कर्म को बिलियर्ड बॉल के उदाहरण से समझा जा सकता है। कल्पना कीजिए कि आपने एक बॉल को मेज पर मारा। उसकी दिशा और गति दूसरी बॉल को प्रभावित करती है। दूसरे बॉल की गति पहली बॉल पर निर्भर है, लेकिन उसके बाद भी नई दिशा, नई ताकत और अन्य बॉल से टकराने का अवसर आता है। बिल्कुल ऐसे ही पिछले और वर्तमान जन्म के कर्म परिस्थितियों के आधार पर पकते हैं, और हाँ, इस दिशा को बदला भी जा सकता है। बौद्ध टीचिंग्स में कहा गया है कि अभी आपका मन इतना केंद्रित नहीं है कि आप इन सूक्ष्म कर्म प्रभावों को देख सकें, लेकिन जैसे जैसे आप मेडिटेशन और कंसंट्रेशन का अभ्यास करते हैं, मन की शक्ति बढ़ती है। तब आप स्वयं देख पाएंगे कि कैसे हर इरादा, हर विचार भविष्य के बीज बो रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम यही समझने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार कर्म फलों को बदला जा सकता है। कर्म करो और फल की चिंता मत करो वाला विचार भगवान बुद्ध की शिक्षा नहीं है। बौद्ध दृष्टिकोण में कर्म को यथार्थवादी तरीके से समझना और उस अनुसार कार्य करना जरूरी है। बुद्ध कहते हैं, यथा बीजम तथा फलम, जैसा बीज वैसा फल। यदि आपको विशेष प्रकार का विपाक चाहिए तो उसी अनुसार कुशल कर्म करना पड़ेगा। फल कब, कितनी मात्रा में और किस रूप में आएगा, ये कई कारकों जैसे कर्म की शक्ति, समय, परिस्थितियां, मनोदशा आदि पर निर्भर करता है, लेकिन फल का स्वभाव बीज के अनुसार ही होगा। जब तक कर्म है, उनके फल को भोगने की प्रवृत्ति यानी तृष्णा, आसक्ति होती है, तब तक यह संसार का चक्र चलता है। भगवान बुद्ध के शब्दों में, यदा कर्म क्षयो नास्ति तदा संसार क्षयो नास्ति। जब तक कर्म समाप्त नहीं होते, संसार का अंत नहीं होगा। बौद्ध दृष्टिकोण कर्म फल के डायनेमिक्स को समझाकर माइंडफुल तरीके से कर्म करना सिखाता है, ताकि इच्छित विपाक मिल सके और अंततः सभी कर्म बंधन से मुक्ति मिल सके और निर्वाण प्राप्त हो सके। धम्मपद में कहा गया है कि न तो आकाश में, न ही समुद्र के बीच में या किसी पर्वत गुफा में प्रवेश करने से पृथ्वी पर वह स्थान मिलता है जहां कोई बुरे कर्म के परिणामों से बच सकता है। अर्थात किसी न किसी समय, किसी न किसी जीवन काल में किया गया कर्म फल देगा ही। हर कर्म के 3 माध्यम होते हैं, काया, वाचा, मन। अगर हमें कर्म बंधन से मुक्त होना है तो इन तीनों को परिशुद्ध करना होगा, पर शुरुआत मन से ही करनी होगी, क्योंकि मन ही कर्म का अगुवा है। यद्यपि हम पिछले कर्मों का फल पूरी तरह से टाल नहीं सकते, लेकिन उसके प्रभाव को बदल सकते हैं। कर्म कंटिन्यूएशन में होने वाली प्रक्रिया है। कभी कभी कर्मों के फल इंस्टेंटली मिलते हैं, जल्दी मिलते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसे लंबे अंतराल के बाद कर्म फल आते हैं। कर्मों के विपाक को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक इस प्रकार हैं। पहला, शुभ और सहायक कर्म जोड़ना। पुण्य एक महत्वपूर्ण कारक है जो पाप कर्मों के फल को कम या समाप्त कर सकता है। यदि आपके पास बहुत सारा पुण्य है तो पाप कर्मों के परिणाम आने पर पुण्य कर्म
उन्हें क्रॉस कर देते हैं या खत्म कर देते हैं। मिलिंद प्रश्न में नागसेन राजा मिलिंद को एक उदाहरण देकर समझाते हैं कि पाप कर्म पत्थरों के समान होते हैं जो पानी में डूब जाते हैं, चाहे वे छोटे हों या बड़े। इसके विपरीत पुण्य कर्म नौका या जहाज के समान होते हैं। एक नौका पानी पर तैर सकती है और बहुत सारे पत्थरों यानी पाप कर्मों को एक किनारे से दूसरे किनारे तक ले जा सकती है। यदि आपके पास अधिक पुण्य कर्म है तो पाप कर्म नगण्य हो जाते हैं और उनके फल उत्पन्न नहीं होते, और यदि होते भी हैं तो बहुत ही कम इंटेंसिटी के साथ आते हैं। दूसरा, चित्त की विशालता। जरा सोचिए, आपके सामने एक कटोरा पानी है, आप उसमें 1 चम्मच नमक डालते हैं और फिर पीने की कोशिश करते हैं तो क्या होगा? पानी इतना खारा हो जाएगा कि पीना मुश्किल हो जाएगा। अब वही चम्मच नमक आप गंगा नदी में डालिए, क्या होगा? कुछ भी नहीं, पानी का स्वाद जरा भी नहीं बदलेगा। दोनों जगह नमक की मात्रा बराबर थी, फर्क सिर्फ एक था, पानी की विशालता। अंगुत्तर निकाय में बताया गया है कि भगवान बुद्ध ने नमक और पानी की उपमा देकर समझाया कि चित्त की विशालता कैसे कर्म विपाक के अनुभव को प्रभावित करती है। भिक्षुओं, जैसे थोड़े से नमक को यदि थोड़े से पानी में डालें तो वह पानी खारा हो जाता है और पीने योग्य नहीं रहता, वैसे ही यदि संकीर्ण चित्त वाला व्यक्ति थोड़ा भी पाप करता है तो उसका छोटा सा कर्म भी भारी विपाक देता है। भिक्षुओं, जैसे थोड़े से नमक को यदि विशाल नदी में डालें तो पानी में कोई फर्क नहीं पड़ता और वह पीने योग्य रहता है, वैसे ही विशाल चित्त वाला व्यक्ति यदि थोड़ा पाप करता है तो उसका विपाक बहुत हल्का हो जाता है, यहाँ तक कि वह महसूस भी नहीं होता। हम जीवन में अपने आसपास के लोगों को भी देखकर ये समझ सकते हैं। संकुचित चित्त वाले व्यक्ति छोटी आलोचना, छोटी हानि, छोटी परेशानी से आहत हो जाते हैं। छोटी छोटी बातें उन्हें चुभती हैं, वे मन को खा जाती हैं। परिणाम स्वरूप वह और भी अशुभ कर्म कर सकता है। जबकि विशाल चित्त वाले व्यक्ति के जीवन में बड़ी से बड़ी मुसीबत भी उसके मन को डुबो नहीं पाती, क्योंकि भीतर सहनशीलता और दृष्टिकोण की गहराई होती है और वह वर्तमान के कर्मों के प्रति सजग रहता है। तो हम अपने चित्त को किस प्रकार विशाल बनाएं? अपना दृष्टिकोण बदलें, कठिनाइयों को जीवन का स्वाभाविक हिस्सा मानें। मेरे द्वारा ही बनाया गया कर्म को मैं बैलेंस कर रहा हूं और स्वयं को सक्षम माने। ये विश्वास रखें कि मैं सह सकता हूं। मैं मेरा के भाव को छोड़ें। लोभ द्वेष घटाएं। मेडिटेशन, मैत्री, करुणा, उपेक्षा का अभ्यास करें। चित्त की विशालता अभ्यास से प्राप्त होती है, यह जन्मजात नहीं होती। मन को प्रशिक्षित करना और विपाक को स्वीकार करना अंततः चित्त को विशाल बनाता है। तीसरा, स्वीकार्य और सहनशीलता। विपाक को झेलने के लिए मन को मजबूत बनाना और तैयार करना बहुत अनिवार्य है। इसमें सबसे पहली बात यह है कि आपको अप्रिय फल को स्वीकार करना यानी एक्सेप्टेंस आना चाहिए। आपको अपने कर्मों की जिम्मेदारी लेनी होगी कि जो कुछ भी परेशानी या दर्द आ रहा है वह आपके ही अकुशल कर्मों के कारण है। मन की क्षमता और सहनशीलता बढ़ाने के लिए दान, शील और मेडिटेशन जैसे कुशल कर्म करने चाहिए। चौथा, विपाक को ग्रहण करने का दृष्टिकोण। दृष्टि विशुद्धि और सेल्फ आइडेंटिटी से मुक्ति। जीवन में सुख दुख इस बात पर निर्भर नहीं करते कि हमारे साथ क्या होता है, बल्कि इस पर निर्भर करते हैं कि हम उसे किस दृष्टिकोण से देखते और ग्रहण करते हैं। एक ही विपाक किसी को बहुत पीड़ा देता है तो किसी को लगभग नहीं छूता। अंतर कहाँ है? दृष्टिकोण और चित्त की विशालता में। दृष्टि की शुद्धि यानी घटनाओं और अनुभवों को सही और संतुलित दृष्टिकोण से देखना, गलत धारणाओं और अहंकार आधारित व्याख्याओं से मुक्त होना। मिथ्या दृष्टि का उदाहरण है, मैं कमजोर हूं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, ये मेरे साथ बहुत बड़ा अन्याय है। सही दृष्टि का उदाहरण, ये कर्म विपाक है, मैं इसे सहन कर सकता हूं, यह स्थिति अस्थायी है, मैं इसका सामना करने में सक्षम हूं। दृष्टि विशुद्धि आपको असहाय पीड़ित से सशक्त साधक
यानी कि विक्टिम से पावरफुल सीकर में बदल देती है। जब कोई समस्या या परेशानी आती है तो उसमें फंसे रहने के बजाय उससे बाहर निकलकर बड़े दृष्टिकोण से सोचना चाहिए कि इसके परे और क्या हो सकता है। दृढ़ता से स्वयं में आत्मविश्वास विकसित करना चाहिए कि आप विपाक को बदल सकते हैं और खुद को मजबूत महसूस कराना चाहिए। इसके साथ ही दान, शील और मेडिटेशन के अभ्यास से मन की क्षमता और सहनशीलता बढ़ती है। कर्म एक स्वसंचालित नैतिक नियम है, लेकिन इसके फल को बाहरी परिस्थितियां, समय, व्यक्तिगत प्रयास और मनोवृत्ति सहारा भी दे सकते हैं और बाधा भी पहुंचा सकते हैं। हम न तो पूरी तरह से कर्म के दास हैं और न ही पूरी तरह से स्वामी, फिर भी अपने वर्तमान कर्मों और प्रयासों से भविष्य बदल सकते हैं। कर्म में विश्वास करने से व्यक्ति को आशा, आत्मविश्वास और नैतिक साहस मिलता है। जीवन में चैलेंजेस अतीत के बीजों का फल है, जिन्हें भोगकर हम अपने पुराने ऋण चुका रहे हैं। भविष्य हमारे हाथ में है, क्योंकि हम नए कुशल बीज बो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, व्यक्ति को अपने उद्धार के लिए किसी अलौकिक शक्ति पर नहीं, अपनी इच्छा शक्ति और सही कर्मों पर निर्भर रहना चाहिए। आज हमने देखा कि जैसा कि भगवान बुद्ध ने कहा है, यदि आप जीवन में शांति, करुणा और ज्ञान का अनुभव चाहते हैं तो आपको अपने कर्म उसी दिशा में करने होंगे। जब तक कर्म है तब तक उनके फल हैं, और जब तक उनके फल हैं तब तक कर्म बंधन है। यह ऐसा कोई जाल नहीं है जिससे भागकर बचा जा सके। केवल समझ और अभ्यास से ही इससे पार हुआ जा सकता है। निर्वाण का अर्थ है इस कर्म बंधन से पूरी तरह मुक्त हो जाना। यह तभी संभव है जब हम अपने कर्मों की प्रकृति को जानें, उन्हें सजगता से चुनें और धीरे धीरे उन मानसिक प्रवृत्तियों को समाप्त करें जो हमें फिर से इस चक्र में बांधती हैं। इसीलिए अपने हर विचार, हर वचन और हर कर्म को सावधानी से चुनें, क्योंकि यही आपका भविष्य है, यही आपका संसार है और यही आपकी मुक्ति का मार्ग है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।